स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म देखते हैं। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आर इसमें जीरो होना जरूरी है। ए बी सी आर रियल नंबर, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी एंड सी इज कॉन्स्टेंट टर्म। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि ए की वैल्यू भी जीरो नहीं है और बी की वैल्यू भी जीरो नहीं है। अगर आप ए की वैल्यू जीरो गई तो अगर ए की वैल्यू जीरो गई तो एक्स की टर्म गायब हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू जीरो हो गई तो वाई का टर्म गायब हो जाएगा। इसलिए ना तो ए की वैल्यू जीरो है और ना ही बी की वैल्यू जीरो है यहाँ पर। ठीक है, अब सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस सी1 इज इक्वल टू जीरो और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस सी2 इज इक्वल टू जीरो। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर भी एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक्स वाई वेरिएबल है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों लाइन्स के ग्राफ बनाते हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि एक लाइन ऐसे बनाई और दूसरी लाइन ऐसे बने, यानी इन दोनों का क्या हो? इंटरसेक्शन। जब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हुआ तो इंटरसेक्शन किस पॉइंट पर हुआ? इंटरसेक्शन हुआ इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों लाइंस का एक सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने एक लाइन बनाई, एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया, वो ऐसे बना, और जब आपने दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाया तो वो भी इसी के ऊपर बन गया, यानी दोनों लाइन कैसे हो गई? कोइंसिडेंट हो गई। अब कोइंसिडेंट हो गई तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे इन दोनों इक्वेशन के? इस सिचुएशन में इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों लाइन्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? एक सॉल्यूशन। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि आपने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना ऐसे, और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना तो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बना। मीन दोनों लाइन कैसे हो गई? पैरेलल। और जब दोनों लाइन पैरेलल हो गई, इसका मतलब ये जो दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हो गया ग्राफिकल मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है? एल्जेब्रिक मेथड में बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन एल्जेब्रिक मेथड को डिस्कस करने से पहले हम ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है, बाय कंपेयरिंग द रेशियो। अब रेशियो को कैसे कंपेयर करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से a1 a2 इसका रेशियो लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से b1 और इक्वेशन नंबर b2 इसका रेशियो लेंगे। अगर ये दोनों रेशियो अनइक्वल है, इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन का सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। आपने रेशियो फाइंड किए और ये तीनों रेशियो सपोज आ गए इक्वल। इसका मतलब यह है कि दोनों लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंस होंगी, इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, और जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर वन सॉल्यूशन है, यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इस केस में सिस्टम मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब सिस्टम अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा।